एक ऐसा फाइनल जिसने सिर्फ ट्रॉफी नहीं, इतिहास बदल दिया, जहां हर रन के पीछे एक कहानी थी और हर बयान ने आग लगा दी। पोस्ट मैच ड्रामा से लेकर एसीसी चेयरमैन तक सब कुछ था स्क्रिप्ट से भी ज्यादा फिल्मी। आप सुन रहे हैं द क्रिकहुड, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। बिल्कुल। और आज हम जिस फाइनल की तह तक जा रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि शायद एक पूरी नई किताब की शुरुआत है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के उस फाइनल की। 28 सितंबर, दुबई, भारत बनाम पाकिस्तान। और हमारी ये सारी बातचीत द क्रिकेट की जो डिटेल रिपोर्टिंग है उस पर आधारित है, जिसने इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देखा है। जी हाँ। और ये सिर्फ एक और भारत पाकिस्तान मैच नहीं था, है ना? मतलब बैकग्राउंड थोड़ा अलग था इस बार। बिल्कुल। मई 2025 में जो सैन्य गतिरोध हुआ था, हाँ, उसके बाद से दोनों देशों के बीच माहौल, आप कह सकते हैं, काफी गरमाया हुआ था और उसकी गर्मी दुबई तक पहुंच रही थी। महसूस हो रही थी बिल्कुल। और स्टेडियम का माहौल भी वैसा ही था, मतलब ठंडा, तनाव भरा। हाँ, ठंडा और तनाव भरा। और एक एक बड़ी अजीब बात जो सामने आई, द क्रिकेटहुड ने भी रिपोर्ट किया ऐसे, कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया। सच में हाथ नहीं मिलाया? जी, जो मतलब खेल की जो स्थापित परंपराएं हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम जिसे कहते हैं, उसके तो बिल्कुल उलट था ये। ये तो अपने आप में एक बड़ा सिग्नल था कि कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल आने वाले तूफान का संकेत कह लीजिए। और इसी माहौल में भारत ने मैच तो जीत लिया, 5 विकेट से। रोमांचक जीत थी। जी हाँ। लेकिन जीत से ज्यादा चर्चा हुई उसके बाद जो हुआ उसकी। मतलब ये तो सोचा भी नहीं था किसी ने कि भारतीय टीम विजेता ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर देगी। हाँ, और वो भी किससे? एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से। ये तो अभूतपूर्व था। मतलब ऐसा पहले कभी सुना नहीं। एक तरह का बयान था, एक स्टेटमेंट। और इसने शायद वो जो पुरानी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात होती थी ना, हाँ हाँ। उस पर शायद आखिरी कील ठोक दी। वो डिप्लोमेसी जिसे कभी माना जाता था कि ये तनाव कम करेगी। लेकिन उस विवाद पर आए उससे पहले जरा मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैच भी कम रोमांचक नहीं था। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी। जी, और शुरुआत अच्छी की उन्होंने। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, उन्होंने 57 रन बनाए। और फखर जमान ने भी 46 का योगदान दिया। हाँ, दोनों के बीच 84 रनों की साझेदारी हुई। और एक स्टेज पर तो स्कोर 113 पर सिर्फ एक विकेट था। तब तो लग रहा होगा कि 180 190 आराम से बनेंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही थी। लेकिन फिर कहानी पलट गई। भारतीय स्पिनर्स आ गए, खासकर कुलदीप यादव। हाँ जी, कुलदीप यादव, क्या गेंदबाजी की उन्होंने। और फिर देखते ही देखते मतलब पाकिस्तानी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिरी 9 विकेट गिरे सिर्फ 33 रन के अंदर। ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल नाटकीय पतन था ये। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 19.1 ओवर में 146 पर ऑल आउट। कुलदीप ने 4 विकेट लिए, सिर्फ 30 रन देके। जी, इसमें पाकिस्तानी बल्लेबाजों के खराब शॉट भी थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव भी कमाल का बनाया। वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। 113 से 146 ऑल आउट। फाइनल के हिसाब से तो ये असाधारण था। तो लक्ष्य मिला भारत को 147 रनों का। फाइनल का प्रेशर, ये टारगेट भी आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और भारत की शुरुआत तो बहुत ही खराब रही। हाँ, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव तीनों पावर प्ले में ही आउट हो गए। स्कोर था सिर्फ 20 रन पर 3 विकेट। यहां से तो मैच पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में लग रहा था। लेकिन फिर क्रीज पर आए तिलक वर्मा, युवा बल्लेबाज। और क्या कमाल की पारी खेली उन्होंने। मतलब दबाव को जैसे सोख लिया, संयम भी दिखाया और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगाए। 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन। ये पारी मैच का टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने शिवम दुबे के साथ एक अहम साझेदारी की। दुबे ने भी 33 रन बनाए। दोनों ने मिलकर 60 रन जोड़े। और इसने भारत को मैच में वापस ला दिया। जी। और अंत में जब कुछ रन चाहिए थे तो फिनिशर रिंकू सिंह ने अपना काम कर दिया। वो आखिरी ओवर का चौका, हाँ, विजयी चौका, और भारत 2 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से जीत गया। ये भारत का 9वां एशिया कप खिताब था। रिकॉर्ड तो बन गया। लेकिन मैदान पर तनाव खत्म नहीं हुआ था। जीत के बाद भी चीजें हुई। जैसे कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत को हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों ने परिवारों को समर्पित किया। अच्छा, ये तो सीधा सीधा एक राजनीतिक संदेश था। हाँ, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के कुछ इशारे। द क्रिकहुड की रिपोर्ट के अनुसार जैसे वो फाइटर जेट उड़ाने का या 6-0 का इशारा। ओ, ये तो भड़काने वाला था। जी, काफी भड़काऊ माना गया। और फिर इसका जवाब भी आया। किसने दिया? जसप्रीत बुमराह ने
जब उन्होंने राउफ को आउट किया तो उन्होंने भी राउफ के अंदाज की नकल की, जैसे हिसाब बराबर किया। बाप रे, ये तो मैदान पर अलग ही लड़ाई चल रही थी। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध कह सकते हैं। और यहीं पर वो विरोधाभास दिखता है कैसा विरोधाभास? कि एक तरफ तो आप संस्थागत तौर पर हाथ मिलाने से मना कर रहे हैं, जो खेल भावना के खिलाफ है, और दूसरी तरफ मैदान पर ऐसे भड़काऊ इशारों को होने दे रहे हैं, या मतलब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे खेल की जो राइवलरी है वो धीरे धीरे राजनीतिक दुश्मनी जैसा रंग ले रही थी। बिल्कुल सही। ये मैदान का तनाव तो बस शुरुआत थी, असली ड्रामा तो अभी बाकी था, है ना? लग रहा था जैसे खेल के नियम अब मैदान के बाहर तय हो रहे थे। जी बिल्कुल। और मैदान के बाहर का ये ड्रामा कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा पेचीदा साबित हुआ। असली कहानी तो शुरू हुई पुरस्कार वितरण समारोह में। हाँ, और उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर श्रोताओं को ये समझ आ रहा है कि कैसे खेल और राजनीति की रेखाएं धुंधली हो रही थीं और कैसे मैदान का तनाव एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रहा था, तो द क्रिक हुड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी गहरी पड़ताल से आप जुड़े रहें। तो मैच खत्म हुआ, सब इंतजार कर रहे थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी का, ट्रॉफी दी जाएगी। हाँ, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। मतलब करीब 1 घंटे की देरी हुई, जो कि सामान्य नहीं है। 1 घंटा? क्यों, क्या हुआ था? और वजह जब सामने आई तो सब चौंक गए। वजह ये थी कि भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था। क्या? एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया? जी हाँ, ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैली। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये मोहसिन नकवी हैं कौन। हाँ, बताइए। वो सिर्फ एसीसी के अध्यक्ष ही नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और साथ ही वो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं। ओ माय गॉड, मतलब एक ही व्यक्ति तीन भूमिकाओं में, एसीसी अध्यक्ष, पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान के मंत्री। जी। और यही 3 भूमिकाएं विवाद का असली केंद्र बनी। कैसे? भारतीय खेमे का ये मानना था, जैसा रिपोर्ट्स में आया, कि नकवी का जो आचरण था वो एसीसी अध्यक्ष पद की जो अपेक्षित तटस्थता होती है उसके खिलाफ था। अच्छा, किस तरह का आचरण? खास तौर पर उनके कुछ कथित सोशल मीडिया पोस्ट्स का जिक्र हुआ। उन्हें भारत विरोधी माना गया। ओ, रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने कथित तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक जश्न की तस्वीर शेयर की थी, जो कुछ लोगों को क्रैश होते विमान जैसा लगा, और पाकिस्तानी क्रिकेटरों को फाइटर जेट पायलट की तरह दिखाने वाली पोस्ट्स भी थी। तो ये सब बातें एसीसी अध्यक्ष जैसे पद के लिए ठीक नहीं मानी गईं? बिल्कुल, इसे पद की गरिमा के खिलाफ माना गया। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई? कोई और विकल्प? हाँ, भारतीय टीम ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि वो किसी न्यूट्रल व्यक्ति से ट्रॉफी ले लेंगे, जैसे अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं खालिद अल जारूनी। हाँ, लेकिन खबरों के मुताबिक नकवी खुद ही ट्रॉफी देने पड़े रहे, वो तैयार नहीं हुए। और जब भारतीय टीम अपने स्टैंड पर कायम रही, तब क्या हुआ? तब जो हुआ वो शायद इस पूरे एपिसोड का सबसे नाटकीय मोड़ था। क्या? बताया जाता है कि मोहसिन नकवी कथित तौर पर सिर्फ विजेता ट्रॉफी नहीं, हाँ, बल्कि खिलाड़ियों के जो व्यक्तिगत मेडल्स होते हैं वो दोनों लेकर स्टेडियम से चले गए। क्या कह रहे हैं? ट्रॉफी और मेडल्स दोनों लेकर चले गए? जी, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अगर हमसे नहीं लोगे तो मिलेगी ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, इसे महज कोई प्रशासनिक चूक नहीं माना गया। इसे एक तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा गया, और इसने हालात को और बिगाड़ दिया। उस वक्त स्टेडियम में फैंस का क्या रिएक्शन रहा होगा? माहौल तो बहुत बिगड़ गया होगा। बिल्कुल, तनाव बहुत बढ़ गया था। बताया गया कि जब नकवी मंच पर आए तो भारतीय फैंस की तरफ से जबरदस्त हूटिंग हुई, भारत माता की जय के नारे लगे। ओह, मतलब जो एक खेल का जश्न होना चाहिए था वो पूरी तरह से एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया। जी, और इसने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या भविष्य में सिर्फ वेन्यू का न्यूट्रल होना काफी है, या प्रशासन का भी न्यूट्रल होना उतना ही जरूरी है। तटस्थ प्रशासन की जरूरत। बाद में बीसीसीआई की तरफ से भी तो काफी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। हाँ बिल्कुल, बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने बहुत साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, हम उस व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे खिलाफ युद्धरत देश का प्रतिनिधित्व करता है। कड़े शब्द थे। जी, और उन्होंने नकवी की कार्रवाई को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विपरीत बताया। कप्तान सूर्य ने भी कुछ कहा था। हाँ, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी निराशा जाहिर की। कहा कि उनके करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी से महरूम रखा गया। लेकिन पाकिस्तान से भी तो कुछ रिएक्शन आए होंगे। हाँ, आए। कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय टीम के फैसले की आलोचना की,
जैसे शोएब मलिक ने कहा कि ये बात उन्हें जीवन भर परेशान करेगी। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि जब खेल प्रशासन में राजनीति इतनी ज्यादा घुल मिल जाए तो कैसा संकट खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, ये हितों के टकराव का एक क्लासिक केस बन गया। और ये सिर्फ एक ट्रॉफी का सवाल नहीं रह गया था, ये संस्थागत निष्पक्षता का, खेल की अपनी स्वायत्ता का सवाल बन गया था। और इसके परिणाम भी तो काफी दूर तक जाने वाले थे। इसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, इस एक घटना ने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब आसान नहीं है। और उन सवालों और परिणामों पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है कि कैसे एक व्यक्ति की कई भूमिकाएं और राजनीतिक झुकाव ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को इस तरह के संकट में डाल दिया, तो द क्रिकेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस ट्रॉफी विवाद के बाद मीडिया में, सोशल मीडिया पर समझ लीजिए जैसे भूचाल आ गया। हाँ, दोनों देशों में रिएक्शंस की बाढ़ आ गई होगी। बिल्कुल। और अपने अपने नैरेटिव भी बनने लगे होंगे। बिल्कुल। भारत में देखें तो इस जीत को और ट्रॉफी विवाद को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा गया, एक तरह की कूटनीतिक जीत या दृढ़ता के तौर पर देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी आया था #ऑपरेशन सिंदूर के साथ। जी। और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने तो इसे ऑपरेशन किल्ला तक कह दिया, मतलब सीमा पार की गतिविधियों का जवाब। मीडिया ने भी इसे भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और पाकिस्तान की प्रशासनिक नाकामी की तरह पेश किया। और सोशल मीडिया पर फैंस का क्या हाल था? वहां तो अलग ही जंग चल रही थी। पाकिस्तान की जो बैटिंग कोलैप्स हुई थी, हाँ, 1013 से 146 ऑल आउट। उस पर भारतीय फैंस ने जमकर रोस्ट मीम्स बनाए, खूब मजाक उड़ाया गया। और भारतीय टीम ने भी तो इसका जवाब दिया था अपने अंदाज में, जब उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने मैदान पर ही एक अनोखा जश्न मनाया, जिसे नकली ट्रॉफी ड्रिल कहा गया। नकली ट्रॉफी ड्रिल, वो क्या था? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी ट्रॉफी हाथ में ली और रोहित शर्मा की जो 2020 वर्ल्ड कप वाली मशहूर धीमी चाल थी ना, हाँ हाँ, याद है। उसकी नकल की। बाद में खिलाड़ियों ने अपनी एडिटेड तस्वीरें भी शेयर की सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ, जो कि एक तरह का कटाक्ष था इस पूरी प्रशासनिक कमी पर। अच्छा, टीम ने भी अपना विरोध जताया मतलब? और पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया थी? वहां प्रतिक्रियाएं थोड़ी मिलीजुली थीं। कुछ पंडित और पूर्व खिलाड़ी मोहसिन नकवी का बचाव कर रहे थे। उनका तर्क था कि भाई, एसीसी अध्यक्ष का ही काम है ट्रॉफी देना, और अगर भारतीय टीम उनसे लेने को तैयार नहीं थी तो वो क्या करते। जबकि शोएब मलिक जैसे कुछ दूसरे लोगों ने भारतीय टीम के फैसले की आलोचना की, जैसा हमने पहले बताया। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी कुछ अजीब ट्रेंड्स चले थे, सुनने में आया। हाँ, वो तो और भी मजेदार था। कुछ वायरल मीम्स में तो ये दावा किया जाने लगा कि असल में पाकिस्तानी मैच जीता था। क्या? हाँ, और ये जो टीवी पर दिखाया गया वो भारत की जीत का नकली प्रसारण था, फेक ब्रॉडकास्ट। हद है। मतलब खेल अब किस हद तक एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, ये उसका सबूत है। बिल्कुल। ये सारी प्रतिक्रियाएं, ये मीम्स, ये बयानबाजी, सब यही दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा। ये राष्ट्रीय भावनाओं, राजनीतिक तनाव और ऐतिहासिक बोझ का एक बहुत ही जटिल मिक्सचर बन गया है। और इस घटना के दूरगामी परिणाम तो होने ही थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा असर तो शायद उसी क्रिकेट डिप्लोमेसी पर पड़ा है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। क्या ये मान लें कि वो दौर अब पूरी तरह खत्म हो गया? देखिए, लगता तो ऐसा ही है। जियाउल हक ने 80 के दशक में जो कोशिश शुरू की थी कि तनाव के बीच भी क्रिकेट रिश्तों को जोड़ने का काम करे, इस घटना ने उस विचार को लगभग दफन ही कर दिया है। हाथ न मिलाना, मैदान पर वो भड़काऊ इशारे, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद रखना और आखिर में ट्रॉफी लेने से इनकार। जी, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि क्रिकेट अब शायद सद्भावना का पुल नहीं रहा, बल्कि जैसा कुछ विश्लेषक कह रहे हैं, ये युद्ध का प्रॉक्सी बन गया है। तो इसका असर द्विपक्षीय सीरीज पर क्या पड़ेगा? भविष्य में क्या कोई उम्मीद है भारत-पाकिस्तान सीरीज की? बहुत मुश्किल लगता है जब हर हार को एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा जाने लगे और हर जीत को जैसे कोई सैन्य विजय हो। हाँ। तो राजनीतिक जोखिम लंब बढ़ जाता है। कौन सी सरकार चाहेगी ऐसे माहौल में सीरीज करवाना जहां एक हार का मतलब घरेलू राजनीतिक संकट बन जाए? सही बात है। अच्छा, प्रशासनिक मोर्चे पे क्या हुआ? बीसीसीआई ने तो कहा था कि वो शिकायत करेंगे। हाँ, बीसीसीआई ने ऐलान किया कि वो आईसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ सख्त और गंभीर शिकायत दर्ज कराएंगे और उन्हें एसीसी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी करेंगे। उनका मुख्य तर्क क्या है? मुख्य तर्क है हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक ही व्यक्ति का एसीसी अध्यक्ष होना और साथ ही एक सदस्य देश यानी पाकिस्तान का मंत्री और क्रिकेट बोर्ड प्रमुख होना, ये ठीक नहीं है। और उनका आचरण भी। हाँ,
और उनका आचरण भी खेल भावना के विपरीत बताया गया। तो क्या आईसीसी इस पर कोई कदम उठा सकता है, और अगर उठाता है तो उसके मायने क्या होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आईसीसी इसमें दखल देता है और कोई कड़ा फैसला लेता है, जैसे कि मान लीजिए ये नियम बना दे कि सक्रिय राजनेता क्षेत्रीय या वैश्विक खेल निकायों के प्रमुख पदों पर नहीं रह सकते, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करेगा। ये दुनिया भर में खेल प्रशासन में तटस्थता और पारदर्शिता की मांग को मजबूत करेगा। और भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी शायद कुछ मानक तय हो जाए। बिल्कुल, कि सिर्फ वेन्यू ही नहीं, प्रशासन भी पूरी तरह से न्यूट्रल और गैर राजनीतिक होना चाहिए। शायद पुरस्कार वितरण के लिए भी ज्यादा कड़े प्रोटोकॉल्स बने। और एसीसी का क्या, उसकी अपनी विश्वसनीयता का क्या हुआ इस सब में? जाहिर है उसे भारी नुकसान पहुंचा है। नकवी की ये दोहरी भूमिका और उनके काम करने के तरीके ने एसीसी की संस्थागत साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसे सुधारने के लिए क्या करना होगा? देखिए, भविष्य में शायद एसीसी के चार्टर में बदलाव करने पड़े, अनिवार्य तटस्थ प्रस्तुति प्रोटोकॉल लागू करने पड़े और शायद आईसीसी की निगरानी भी बढ़ानी पड़े। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक मैच या एक ट्रॉफी का विवाद नहीं था। ये तो क्रिकेट, राजनीति और प्रशासन के जो जटिल रिश्ते हैं उसकी एक केस स्टडी बन गया। बिल्कुल, इसने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो असहज करते हैं, जैसे क्या खेल को राजनीति से पूरी तरह से अलग रखा जा सकता है, खासकर जब दो देशों के बीच इतने गहरे ऐतिहासिक और राजनीतिक मतभेद हों। प्रशासकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या वो अपने देश के प्रतिनिधि हैं या खेल के निष्पक्ष संरक्षक? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि जब खेल में राष्ट्रवाद इतना हावी हो जाए तो क्या खेल की जो असल आत्मा है वो कहीं खो जाती है? सही कहा आपने। ये सवाल यकीनन आने वाले समय में गूंजते रहेंगे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये जज्बातों का तूफान था। हर गेंद, हर बयान ने क्रिकेट को एक नई कहानी दी। अगर आपको इस सफर पसंद आया तो अगली कहानी तक जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे द क्रिक हुड, जहां हर क्रिकेट किस्सा बनता है एक यादगार अनुभव।